शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ, हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 2/4/2022 दिन शनिवार के दिन हम श्रावक धर्म के बारे में जानेंगे। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। भगवान ने जो धर्म बताया है वह पंचाचार रूप है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, बीर ये आत्मा के गुण हैं। जब इन गुणों को बाह्य में आचरण करेंगे तब ज्ञानाचार धर्म, दर्शनाचार धर्म, तपाचार धर्म, वीर्याचार धर्म और चारित्राचार धर्म कहलाते हैं। यह 5 पंचाचार हैं। धर्म के अधिकारी श्रावक व साधु होते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानाचार, आगम को पढ़ना व सुनना, वह ज्ञानाचार है। दर्शनाचार, तीर्थ वंदना, पूजा, जाप आदि सब दर्शन विशुद्धि के लिए हैं, ये दर्शनाचार है। वहां बताया था महाराज जी ने, साधु वह तो भाव पूजा करते हैं, श्रावक द्रव्य व भाव दोनों पूजा कर सकता है। चारित्राचार में बताया था कि श्रावक के 12 व्रत होते हैं, जिनमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं, और मुनियों के 5 महाव्रत होते हैं। फिर देखा था वीर्याचार मतलब होता है एनर्जी, पावर। मुनिराज जब केस लॉन्च करते हैं वो वीर्याचार है। खड़े होकर लोगस पढ़ना ये वीर्याचार है। और फिर कहा था कि सामायिक आपका चारित्राचार में आता है। सामायिक का मतलब है समभाव रखना, और चिंतन मनन इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो सब ज्ञानाचार में आती है। इस तरह हमने पूरी क्लास की समरी देखी। अब मैं महाराज श्री से अगली क्लास की निवेदन करता हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं आप कि ये है चतुर्थ गुणस्थान, जहाँ पर हम सम्यक दृष्टि बने, और यहाँ से आगे निकल करके हम जब यहाँ चढ़े हैं तब देश वृत्ति जीवन में आए हैं। मतलब आप 5वें गुणस्थान पर चढ़े हो, और जब आप 5वें गुणस्थान पर आ चुके हैं, अब आपको यहाँ में और यहाँ में फर्क क्या लग रहा है, जिसको यहाँ पर वृत्ति कहा है। अब वो वृत्ति भले ही अल्प प्रमाण में है, लेकिन देश से वृत्ति है। यहाँ देश शब्द का मीनिंग इन ए वेरी लो क्वांटिटी, बहुत थोड़े प्रमाण में है, लेकिन वो भी है तो सही साहब। यहाँ पर और यहाँ पर दो में फर्क क्या है? ये अवृत्ति जीवन है, श्रद्धा जगी है। क्या हुआ है यहाँ पर? इसके जीवन में श्रद्धा बढ़ी है, श्रद्धा बनी है, ये सम्यक दृष्टि बना है। तो सम्यक दृष्टि बनने के कारण क्या हुआ है? श्रद्धा आई है। लेकिन अभी इसकी लाइफ के अंदर किसी प्रकार का आचरण नहीं सुधरा है। अभी इसके अंदर आचरण नहीं सुधरा है, तो नहीं होने के कारण, ये आचरण न होने के कारण जब यहाँ आएगा ये, अब यहाँ पर आचरण जो है ये उसको सुधारना है। क्या लायक? तो आचरण सुधारना ये इसका बड़ा लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ पर क्यों नहीं था, ये आपको ध्यान में आएगा क्या? क्यों नहीं था यहाँ पर? आचरण क्यों नहीं सुधरा है? यहाँ पर अभी तक अवृत्ति क्यों बना रहा है? इसको आप कैसे समझ पाएंगे? ये ख्याल आ रहा है आपको? हाँ साहब बोलिए। किसको बोलना है? नरेंद्र जी बोल सकते हैं? राहुल जी बोलिए साहब। आवाज आई? प्रश्न समझ में आया आपको? हाँ आया साहब जी। हाँ बोलिए। अभी तक श्रद्धा के बाद का ये आगे का स्टेप है, इसके इस समय कोई वो व्रत और नहीं लेता है। तो इसी का तो कारण मैं पूछ रहा हूँ, इसी का कारण मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर अभी अवृत्ति क्यों है, अव्रति क्यों है? इसने अभी तक अपना आचरण यहाँ क्यों नहीं सुधारा है?
हाँ जी, किसको ख्याल में आ रहा है, बोल सकते हैं कोई भी? बोलिए नरेंद्र जी, आपको बोलना है? नहीं, चलिए साहब। हाँ, जिसको भी ध्यान में आता है। आशा बहन, आ रहा है आपको ख्याल? बोलिए। एलसी जैन साहब, कैन यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? हाँ जी, अब ये हमको पहले समझना, इसका कारण क्या है? इसके अंदर अभी मिथ्यात्व की मात्रा बहुत है। आ रहा है ख्याल में? मिथ्यात्व में से आया है। अब अभी कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज में ये सम्यक दृष्टि बना है? बना जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तक इसके अंदर से सर्वथा मिथ्यात्व गया कि नहीं गया? क्या हुआ है? मैं सिर्फ यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात लेकर के आपको समझा रहा हूँ। एक सम्यक दृष्टि जीव ये है, मात्र सम्यक दर्शन की ही बात कर रहा हूँ, ये ध्यान देखना आप। अब इसमें, अब इसके बाद अगर आप ऊपर जाओ तो इसमें अब दो के अंदर फर्क क्या है, ये आप समझना। हाँ साहब, अब बोलिए साहब, किसको बोलना है? ये देख करके, डायग्राम देख करके बोलना है। बोलिए राहुल जी, क्या बोलेंगे? सम्यक दर्शन पर ही बोलना है, इधर उधर मत जाना। पहले नंबर पे पूरा मिथ्यात्व है, दूसरे नंबर पे कुछ मिथ्यात्व कम हुआ है, और तीसरे नंबर पे सारा मिथ्यात्व कम हो गया। चलो, अब किसको बोलना है? अमन जी, आपको आएगा कि नहीं आएगा? चलो, प्रवीण जी, आपको आने वाला है। मैंने सम्यक दर्शन की बात की है, मिथ्यात्व की बात नहीं की थी। राहुल जी, आपको ध्यान देना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? मैंने मिथ्यात्व की हम बात। इच्छा सम्यक दर्शन इसमें पूरा ढका हुआ है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे थोड़ा सम्यक बस दर्शन बस प्राप्त हुआ। बस वापिस रिपीट करेंगे आप, फिर वापिस डबल चक्कर हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है? उपशम, हाँ, क्षयोपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। चल एक जन मत सब। ललिता जी, आप पूरा बोलिए, आपको प्राइज आएगा। हाँ, उपशमिक, फर्स्ट वाला उपशमिक सम्यक दर्शन है, दूसरा वाला क्षयोपशमिक है, तीसरा वाला क्षायिक सम्यक है। वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज आपको आया। हाँ, ये जो है ना उपशम सम्यक, तो क्या है इसके अंदर? अभी ये जो मिथ्यात्व का अंश तो है, लेकिन इसने खाली इसको ढका है, समझे कि नहीं? ढक दिया है, इसलिए वो अपने आप को औपशमिक सम्यक्त्व वाला मानता है। तो ये जो औपशमिक सम्यक्त्व वाला जो होगा, अभी उसके अंदर मिथ्यात्व पड़ा है, गया नहीं है, इसलिए उसके व्रत, वृत्ति, आचरण कुछ भी सुधरने की संभावना नहीं लग रही है। अब इसमें क्या हो गया है? ये क्षायोपशमिक वाला जो बना है, तो इसमें क्या हुआ है? इसने क्षायोपशमिक के अंदर इतना भाग तो क्षय किया है, इतना भाग फिर उपशम किया है। मतलब क्या है? ये मिथ्यात्व का अंश जो है इसको ढक दिया है। वो पुरानी क्लासें सम्यक दर्शन की बहुत चली थी, वो भूल मत जाना। थोड़ा सा उसका भी कभी कभी रिवीजन करना। भारती बहन, आप बहुत दिन से आ रहे हैं, थोड़ा रिवीजन करना वापस। और ये क्या हो गया है? ये तीसरा क्षायिक सम्यक दर्शन बन गया है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? मिथ्यात्व का अब संपूर्ण अंश, अनंतानुबंधी सब तक सब निकल गए, तीनों मिथ्यात्व की प्रकृति निकल गई, अब कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना, इसका आचरण तुरंत सुधरने की बात है। ये तुरंत यहाँ से यहाँ आने के लिए, अब ये भी कल यहाँ से यहाँ आएगा।
ये भी कल अगर टिकेगा, ये रहेगा, तो ये भी कल आगे आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ आएंगे, अब उनको प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब क्या आचरण करना है? मिथ्यात्व की वृत्ति के कारण जो पाप प्रवृत्ति थी उसको घटाना है। आ गई ना बात? जो यहां पर रास्ते खुले थे, इसलिए ये अवृत्ति वाला था, अव्रति था। अब इसकी अभी पाप प्रवृत्ति बंद नहीं हुई है, घटी नहीं है, खाली अंतर मन में मानने की श्रद्धा बढ़ी है। सिर्फ इतना ही हुआ है अभी पहले इसका। अंतर मन के अंदर जो मानने की श्रद्धा है, वो देव गुरु धर्म आदि के प्रति इसकी जरूर बढ़ी है। लेकिन अभी इसमें से जैसे आगे बढ़ेगा तो ये गुणस्थान आगे का आ जाएगा। 5वां गुणस्थान ये आगे का आना चाहिए था। अब ये गुणस्थान आएगा कैसे? अब जो भी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण में आएगी तो ये गुणस्थान आएगा, नहीं आएगा तो फिर नीचे उतरेगा। आ रहा है ख्याल में? फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब जब आचरण करेगा तब तक इस गुण स्थान पर रहेगा, नहीं आचरण करेगा तब नीचे उतरेगा, फिर यहाँ पर आकर रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आपे। तो दोनों जगह पर जो है ये आत्मा, ये चौथा गुण स्थान यहाँ का है। अब यहाँ से ये भी श्रावक है और इधर से ये भी श्रावक है, तो 2 प्रकार के श्रावक हो गए सब। आ गया ख्याल में आपको? 2 प्रकार के, 2 जात के अलग अलग श्रावक बन गए हैं। अब इनको दोनों को हम किस तरह से, ये वाला कैसे समझे, ये वाला कैसे समझे? बोलो, भारती बहन बोलेंगे। चलो, शामजी भाई देड़िया बोलना है आपको। चंद्रा बहन जी टाटा। भारती बहन ध्यान है आपका? पूछा है मैंने प्रश्न, नहीं ध्यान है तो छोड़ो। चलो, एक श्रद्धालु श्रावक कहलाएगा चौथे गुण स्थान। हाँ, 5वें ये वाला और व्रत। ये श्रद्धालु श्रावक कहलाएगा, ये व्रती श्रावक कहलाएगा। व्रत पचखान लेगा तो व्रतों की प्रतिज्ञा करके लाइफ में प्रैक्टिकल आचरण करेगा, तब ये व्रती कहलाएगा, विरतिधर कहलाएगा, देशम व्रती कहलाएगा। अब उसके नाम अलग अलग बहुत पड़ेंगे, जितने प्रमाण में जैसा होगा उस हिसाब से उसके नाम पढ़ते जाएंगे। ये विशेषता इसके साथ जुड़ेगी। यहाँ इसके साथ क्या नाम जुड़ेगा? अविरतिधर श्राव, अव्रति सम्यक दृष्टि। आ रहा है ख्याल में आपको? अव्रति सम्यक दृष्टि है ये, अविरत सम्यक दृष्टि, ऐसा नाम बोलिए आप। इसलिए क्या हुआ कि अब आपके सम्यक दर्शन को, यहाँ क्षय, ये उपशमय, क्षयोपशमिक जो आप देख रहे हो, अब इसमें से आपको सम्यक दर्शन को टिकाना है तो इधर आकर के व्रत नियम आचरण करने पड़ेंगे। अब इधर आकर के व्रत नियम आचरण करके लाइफ में सुधारना करनी पड़ेगी, ताकि ये हमारा जो है परसेंटेज, ये क्षयोपशम के अगर ये 20-30% है तो इसको बढ़ा करके हम ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। साथ क्षय के परसेंटेज बढ़ाएंगे तो उपशम के घटेंगे। अभी आज तो चलो हम क्षयिक वाले तो कोई नहीं है, तो ये तो निकल गया हमारा। ये तो जब थे तब 6 श्रेणी के राजा थे, आज नहीं है ऐसा। तो ये जो है, ये इसके आपको इसके ऊपर चढ़ने के पहले ये चौथा गुण स्थान जो है, अब इसका नाम ही हो गया अविरत सम्यक दृष्टि जीव। अविरत सम्यक, व्रत वृत्ति पचखान कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा है तो बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए क्या हुआ है, मिथ्यात्व में से बाहर निकल गया है ना, ये प्लस पॉइंट इसका बहुत अच्छा है। अभी तक जो हमारा बच्चा घर में था,
अभी स्कूल देखी ही नहीं थी, स्कूल गया ही नहीं था, अब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिट तो हो गया। अब मम्मी से थोड़ा दूर रहना सीखेगा तो सही। अब स्कूल में जाएगा तो वहाँ खेलेगा कूदेगा धीरे धीरे, तो इस हिसाब से उसके लिए अच्छा फायदा है। ये तो फर्क पड़ना ही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो हमने देखा है, अब ये जीव यहाँ से सम्यक दृष्टि बन करके जैसे ही आचार धर्म में आए, यहाँ आचार की प्राधान्यता है, यहाँ मात्र श्रद्धा है, तो यहाँ आपके लिए श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा के परसेंटेज है। यहाँ पर क्या है, श्रद्धा आप यहाँ से लेकर के आए हैं, लेकिन अब प्लस इसके साथ में आपकी आचरणा ये अब आपके साथ में जुड़ रही है, ये श्रद्धा के साथ आचरण जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी प्राधान्यता आएगी। अब क्या क्या आचरण जुड़ रहे हैं ये तो कॉमन लेके आए हैं। 4th क्लास का विद्यार्थी 5th क्लास में जाएगा ना, तो 4th क्लास में जो सीखा है वो 5th क्लास में साथ में नहीं ले जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स सीखा है, ABCD सीख लिया है, अब इतना तो साथ में आएगा कि नहीं उसके आगे। अब उसको 4th क्लास से 5th क्लास में जाएगा, वो दूसरे लेसन पढ़ेगा, तीसरे लेसन सीखेगा, लेकिन यहाँ से जो ABCD सीख कर आया है वो तो उसके अंदर बेसिक रहेगी। तो यहाँ से हम जो चौथे गुणस्थान से जो श्रद्धा लेकर आए हैं वो यहाँ पर 5वें के अंदर आपकी श्रद्धा का बेस बन गया है, आधार बन गया है। अब उसके हिसाब से आचरणा सुधरेगी। अब वृत्ति कितनी आएगी, व्रत पचखान कितने आएंगे, कितने प्रमाण में आएंगे, वो यहाँ पर आकर के सुधरने वाले हैं। ये हमको ध्यान में लेना है, कितने प्रमाण में आ सकते हैं। इसलिए इस 5th क्लास का, ये 5th स्टैंडर्ड जो है, यहाँ का सिलेबस अलग बनाया है, यहाँ के स्कूल का, यहाँ का सब कुछ जो है वो अलग से बना हुआ है कि इसमें प्राधान्यता ये जो आपके व्रत वृत्ति की है साहब। ये शब्द अब आपको ये ध्यान क्या देना है, वृत्ति शब्द का मतलब क्या होगा। हाँ साहब, अब आपको ये बोलना है यहाँ के हिसाब से। बोलो चंद्रेश भाई, वृत्ति नो शू अर्थ थशे। चलो LC जैन काका बोलो, वृत्ति એટલે શું, વૃત્તિનો શું અર્થ થશે? What is the meaning of this वृत्ति word particularly? देश तो हमने अलग से शब्द प्रमाण के लिए जोड़ा है। ये जो देश शब्द है ये परसेंटेज बता रहा है। देश का मतलब नॉट द नेशन, नॉट द कंट्री, इट इज ओनली अबाउट द परसेंटेज। आपको ये ध्यान देना है। अब ये कितने परसेंटेज में आपका रहेगा, तो ये हमको ये देखा। तो देश शब्द का मतलब ये हो गया कि अल्प प्रमाण में। अब लेकिन अल्प प्रमाण के साथ में वृत्ति का शब्द क्या मतलब हुआ, माता जी बोलिए। साहिब जी विरक्ति, वो तो बाद में यहाँ जाकर के आएगा। इससे भी जब आप आगे निकलेंगे, 6ठे गुणस्थान पर जाएंगे तब आएगा। आंशिक वैराग्य, आंशिक वृत्ति। चलो अभी आप 3-4 बार बोलेंगे ना तो 27 लोगस गिनना। बोलिए साहब, राहुल जी। विरति का यहाँ मतलब, इसका मतलब कुछ वर्त व्रत धारण किए, नियम। कुछ वर्त धारण किए। हाँ, पाप चलो। निवृत्ति नहीं होगा महाराज, क्या कि अल्प पाप निवृत्ति, हाँ वेरी गुड, चलो। अल्प पाप निवृत्ति। हाँ, चोरडिया जी का आज फर्स्ट नंबर आया, पहली बार आया। हाँ साहब, अब यहाँ पर ये जो है ना, ये शब्द इसको खोलिया। अब ये जो शब्द दिया है, अब इसके साथ आपको समझना है। ये जो आत्मा ने हमने पाप प्रवृत्ति में सुख बुद्धि जो कर ली थी, विगता रति, जिसमें से ये जो पाप में सुख बुद्धि है ये गई, जिसकी आ रहा है ख्याल में, जो हमने हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, संग्रह सब के अंदर
इन पाप प्रवृत्ति में जो सुख बुद्धि हमने की थी वो घट रही है, वो ये विगति मतलब गई मतलब जा रही है, कम हो रही है, घट रही है। तो ये हमारा प्रमाण जो है ये घटना चाहिए। तो क्या है, अव्रत जो भी थे, जो अव्रत जितने थे, अव्रत का मतलब क्या, ये पाप प्रवृत्ति जितनी भी थी, इन पाप प्रवृत्ति में जो इंटरेस्ट लेता था जी, वो रस रुचि जो थी वो वृत्ति हो गई है साहब। अब वो गई उसमें से। आप रोज जब जो है शक्कर वाला, नमक मिर्ची वाला, खट्टा मीठा खाते थे, अब आम्बिल करने बैठोगे तब वो खट्टा मीठा सब बंद हो गया। आपको आम्बिल करना है, अब क्या हुआ, उसमें से टेस्ट सब गया, खट्टा भी गया, मीठा भी गया, सब टेस्ट उसमें से चला गया, इसलिए उसको बोला है रसत्याग। अब वो आयम्बिल का पचखान हो गया। ये हमने विशेषता बताई। अब यहाँ पर आप आ गए हो यहाँ पर, तो ये फायदा हो सकता है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये हम जब समझ लेंगे तब हमको समझ में आएगा। अब आप जब यहाँ पर आ गए तो इस क्लास के 5th स्टैंडर्ड में अब पहले आप देखेंगे कि कौन सा पाप, किन पापों की कितनी प्रवृत्ति, किन पापों की कैसी प्रवृत्ति, आप कितने प्रमाण में घटा रहे हो। तो ये जो पाप प्रवृत्ति हम जो घटा रहे हैं वो सिर्फ हम अल्प प्रमाण में, देश की वृत्ति में हम घटा। वो क्या है साहब कि अभी जैना की क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए थोड़ी लेट हो रही है। तो मैं मंगलाचरण कर लूँ साहब? आज शनिवार है ना, सैटरडे, तो वो यूएस वालों की जैना की क्लास चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम ओवर हो जाता है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व सागुणम, एषु पंच नमोकारो सव्व पापप्रणाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साव मंगलं, केवले पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साह लोकोत्तम, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं